ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी दैट इज सर्कल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय अ सर्कल? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. Means the collection of all the points which are at a fixed distance. ये सारे points एक fixed distance पर हैं इस point से, इस figure को हम कहते हैं circle. और ये जो हमारा fixed point है इसको हम कहते हैं center of the circle. Center means this fixed point is the center of the circle. Now, what is the radius? This fixed distance from center to this line is known as the radius of the circle. This is radius of the circle and it is same for every point on this circumference because it is fixed. Now, what is mean by chord? Suppose we take 2 points on the circle. अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें सर्कल पर, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q, देन द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज नोन एज द chord ऑफ द सर्कल. दिस स्ट्रेट लाइन इज द chord ऑफ द सर्कल. नाउ व्हाट इज मीन बाय डायमीटर? विच chord? अ chord which passes through the center of the circle means this AP is the diameter of the circle. इसको हम the longest chord भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से पास होके जा रही है और ये सबसे longest होगी, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि AP is the longest chord और diameter is the longest chord of the circle. Now what is circumference? The perimeter of a circle is distance covering its boundary once. मीन्स अगर हम इसकी बाउंड्री को कवर करें सिर्फ एक बार फ्रॉम P टू P, दिस इज नोन एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड इट इज इक्वल टू द पाई टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज पाई d. मीन्स सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई d और 2 पाई r. Circumference is equal to the 2 pi r because d diameter is equal to the twice of radius. d is equals to 2r. ये जो हमारा रेडियस है इसको अगर हम ट्वाइस कर दें तो ये हमें डायमीटर मिल जाएगा और circumference is equal to the pi times d means 2 pi r is the circumference of the circle. Now what is mean by a semicircle? The diameter divides the circle into 2 equal parts. These 2 parts are known as semicircle. Means जब ये हमारा diameter इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये जो इक्वल पार्ट्स हैं ये सेमी सर्कल कहलाते हैं. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेगमेंट? द रीजन बिटवीन ए chord means suppose we have this chord PQ. The reason between a chord, this chord and either of the arc, ये हमारी आर्क हो गई PQ और ये हमारी एक और आर्क हो गई यहाँ से PQ. तो इस chord और इस आर्क के बीच का जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल और ये जो स्मॉल रीजन है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा एरिया है, बड़ा रीजन है, इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट. So this chords divide the circle into 2 segments. The smaller is minor segment and the greater is major segment. Now what is mean by sector for a circle? These are 2 points and this is center of the circle. This is radii PO and OQ. The region between an arc and the 2 radii joining the center to the end points of the arc means ये एक आर्क और ये जो हमारी 2 रेडियाई हैं इस एरिया को, इस रीजन को हम बोलेंगे सेक्टर एंड द स्मॉलर इज माइनर सेक्टर एंड द ग्रेटर रीजन इज नोन एज मेजर आर्क वाला, उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर.
तो माइनर आर्क कॉरेस्पॉन्ड टू माइनर सेक्टर एंड मेजर आर्क कॉरेस्पॉन्ड टू मेजर सेक्टर. दिस इज नोन एज मेजर सेक्टर. मीन्स ये जो हमारा आर्क है और ये जो दो रेडियाई हैं, ये पूरा एरिया हमारा सेक्टर कहलाता है. द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस आर्क. इस आर्क के दो एंड पॉइंट को जो ये सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, मीन्स ये जो दो रेडियाई हैं जो इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं और ये आर्क, ये मिलके हमारा एक सेक्टर कहलाता है. द स्मॉलर इज सेड टू बी minor sector and the greater is known as major sector. Now we come to the exercise 10.1. But before starting the exercise 10.1, I want to tell you one more important thing, that a circle divides the plane into 3 parts. एक सर्कल इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. जो इसके इनसाइड होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल. And other is the boundary itself, means the circle itself. और जो points इसके outside होते हैं उसे हम बोलते हैं exterior of the circle. तो a circle divides the plane into 3 parts. One is interior, another is circle itself, and the last is exterior part. Now we come to the fill-ups. First is the center of a circle lies in dash of the circle. Means जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पर लाई करेगा? इंटीरियर में. तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट इज अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस. एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस इसकी रेडियस से ज़्यादा होगा, इसकी रेडियस से ज़्यादा होगा, तो वो कहाँ होगा? एक्सटीरियर में. तो इट्स आंसर इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. फिर द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, जो सबसे बड़ी कोड होती है, ये मैंने आपको बताया था, द लॉन्गेस्ट कोड इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. नाउ एन आर्क इज एक आर्क जब इसके एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, एक ऐसी आर्क जिसके एंड हमारे डायमीटर के एंड बन जाएंगे, तो वो आर्क हमारी क्या बन जाएगी? सेमी सर्कल. आर्क इज ए सेमी सर्कल. नाउ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इन द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, एक सेगमेंट कौन सा होता है? जो एक रीजन होता है बिटवीन एंड आर्क. ये हमारी आर्क, ये आर्क है और ये हमारी कोड है, तो इसको हम सेगमेंट कहते हैं. तो यहाँ आएगा कोड ऑफ द सर्कल. मीन्स सेगमेंट कौन सा होता है? जो ये हमारी आर्क और ये कोड के बीच में होता है. तो आर्क इन्होंने दिया है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एंड आर्क, और यहाँ पर कोड आ जाएगा, कोड ऑफ द सर्कल. नाउ अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. नाउ second question is true and false. The first of second is the line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. Means एक ऐसा line segment जो center को any point से join करेगा on the circle, उसका radius होगा. तो ये true है. First is true. Second, a circle has only finite number of equal chords. तो क्या हम सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स बना सकते हैं? इक्वल नहीं, एक सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स बना सकते हैं. तो इट इज फॉल्स. थर्ड इज इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज मेजर आर्क. मीन्स अगर हम एक सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर ले तो क्या हर एक मेजर आर्क होगी? नहीं, क्योंकि ये ए बी माइनर है, ए सी माइनर है और बी सी, ये हमारी माइनर आर्क्स हैं. तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया. नेक्स्ट इज अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो अगर हम इस रेडियस का ट्वाइस कर दें तो वो हमारा डायमीटर हो जाएगा. इट इज ट्रू. नेक्स्ट इज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क. ये जो हमारा रीजन है कोड
और इस आर्क के बीच का, क्या हम इसे सेक्टर कहते हैं? नो, इट इज सेगमेंट, तो इट इज फॉल्स। लास्ट इज अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, क्या सर्कल एक प्लेन फिगर होती है? तो ये ट्रू है। नाउ नेक्स्ट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at a point. Here this is a circle and PQ is its chord. तो अब हम ये फाइंड करना है कि ये कौन कौन से एंगल सबटेंड करती है ऑन द सर्कल। तो फर्स्ट टेक अ लाइन सेगमेंट PQ and a point R on this chord PQ. A point R. Now join PR and QR, इनको हम join कर लेंगे। Now this angle PRQ is the angle subtended by the line segment PQ on the point R. This angle PRQ is the angle subtended by this chord PQ on the point R. Now in given circle POQ is the angle subtended by this chord on the center of the circle. ये जो एंगल POQ बनेगा हमारा, ये एंगल होगा सबटेंडेड बाय द chord PQ on the center of the circle, and the angle PRQ is the angle subtended by the chord on the major arc, and angle PSQ is the angle subtended by the chord PQ in the minor arc PQ. So these are the angle subtended by a chord on the circle. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, एक्सरसाइज 10.1 एंड द एंगल सबटेंडेड बाय a chord at a circle. So next video में we will discuss some theorems related with circle. Till then, bye bye, take care. Thanks for watching.